हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सही बहुत अच्छे होंगे। सभी ने आज प्रॉफिट कमाया होगा। BTST मैंने कल आप लोगों को दिया था और कल मैंने लेवल्स में आप लोगों को बता ही दिया था। हालांकि आपको जो लेवल बताया था वो 74 कुछ का बताया था, पर हमारे पास जो लेवल था वो 125 का बन गया था। बाद में ड्यूरिंग मार्केट दोस्तों मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मुझसे जितना हो सकता है मैंने BTST में आप लोगों को बेनिफिट दिया था कल। और ड्यूरिंग मार्केट आज मार्केट में हुआ क्या है दोस्तों, ऊपर की तरफ मार्केट को रखा गया पूरे दिन भर, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे ऊपर US मार्केट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे नेगेटिव में बंद हुई है जो भी है। और काफी टाइम ऊपर लटकाने के बाद, लटका तो दोस्तों इसने 3-4 दिन से रखा है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है मार्केट के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। पर हमारे पास पावर पॉइंट जो है डाउन साइड का वो एक्टिव नहीं था, जिसकी वजह से हम लोग सेल भी नहीं कर पा रहे थे। पर आज वो हमें मौका मिला और हमने फायदा उठाया भी उसका। दोस्तों, कल FOMC मिनट्स यानी कि आज रात को ही है, तो उसके अंदर इन्फ्लेशन जो US के अंदर रहा है बढ़ करके आया था, तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और अगर हम बात करें अभी लेवल्स की, तो पावर पॉइंट के नीचे लेवल्स चल रहे हैं। अभी मैं आप लोगों को एक पिन पॉइंट भी बता दूंगा, ठीक है, जिसके ऊपर मार्केट बुलिश हो सकता है। अगर मार्केट के अंदर कुछ भी US मार्केट के अंदर पॉजिटिव आता है, तो कौन सा नंबर ऐसा है जिसके आने के बाद हमें पॉजिटिव होना है, वो भी मैं आप लोगों को यहां पे डिस्कस करना हूं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। एक सबसे बड़ी बात, वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। और बहुत सारे लोगों ने परसों कमेंट बॉक्स में लिखा था, जो मैंने उनसे पूछा भी था, पर दोस्तों 40-50 लोगों की गिनती सिर्फ, ठीक है। क्योंकि अभी जो मेरे को समझ में आ रहा है दोस्तों, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर आने वाला है। अभी बाहर से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं आप, पर इंडिया के अंदर आने वाला है। ये क्रिप्टो वालों के लिए एक खुशखबरी है। और क्रिप्टो के ऊपर मेरा काफ़ी, अभी मैं फिलहाल प्रैक्टिस कर रहा हूं उसके ऊपर, और बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स उसमें देखने को मिल रहे हैं। कल मैंने आप लोगों को सैंपल भी दिखाया था उसका। तो मार्केट जो है, तो हम आने वाले टाइम में दोस्तों क्रिप्टो को भी कंट्रोल करने वाले हैं। कोई क्रिप्टो के अंदर आप ऑप्शंस को सेल भी कर सकते हैं, और वो भी लेवरेज के साथ में, जैसे इंडियन मार्केट में पहले कर पाते थे, ठीक है। चलो दोस्तों, वो सारी चीजें बहुत बाद की हैं, एक हफ्ता है अभी उसमें। पर मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं ये बोलूंगा, जो लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेड वगैरह नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा सा जानकारी लेना शुरू कर दें कि भाई उसमें ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। डेल्टा एक्सचेंज बाहर की मार्केट के अंदर बाहर चल रहा है, अभी हिंदुस्तान में भी चल रहा है, ठीक है। पर आप उसके ऊपर कुछ प्रैक्टिस वगैरह कीजिए, आपको समझ में आए अगर, क्योंकि आने वाले टाइम में क्रिप्टो के अंदर इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने वाली है। क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर्स, जिसके लिए मैंने ये मैसेज लिखा था, फुल टाइम पूछा था आप लोगों से कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम है, तो आप लोगों ने मैसेज भी लिखे मुझे, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो फुल टाइम ट्रेडर्स के लिए तो वो बहुत जबरदस्त चीज है, क्लियर। तो वहां पर बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल पाएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपने परसों भी देखा, हमने 1000 पॉइंट के आसपास कल के आसपास बुक किया था ऊपर। सेकंड 100 पॉइंट का हम निकल गए थे, एसएल चला गया था, हालांकि ऊपर निकल गए थे, मतलब देखा जाए तो, क्योंकि मैंने ऊपर की रेंज थोड़ी सी छोटी हो गई थी। एनीवेज दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं निफ्टी की। निफ्टी के अंदर आज जो हुआ वो मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों ने देखा, वो भी बहुत अच्छी बात है। US मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। कल का जो हाई है उसको ब्रेक करना US मार्केट के लिए बहुत जरूरी है, और वो रात को ही पता लग पाएगा दोस्तों। मुझे तो लगता नहीं है कि इन्फ्लेशन की वजह से कुछ इंटरेस्ट रेट के ऊपर हो सकता है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ के लिए इशारा कर रही है, ठीक है। क्योंकि हमारे लेवल्स जो हैं वो नीचे के एक्टिव हैं निफ्टी के अंदर। मैं सोच रहा था शायद
शाम को जाते आते पॉजिटिव कर दे, पर नहीं, वो पॉजिटिव में नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को एक नंबर ऐसा बताऊंगा जिससे आने से मार्केट के अंदर ऊपर की तरफ के लिए आप लोगों को सोचना है, ठीक है। तो उस चीज को आप समझ लीजिएगा दोस्तों। सीधा चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और सारा डिस्कशन हम वहीं पे करने वाले हैं। तो ये दोस्तों हम चार्ट्स पर आ गए हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ऊपर काफी हैवी वेट था जिस वजह से मार्केट ने यहाँ पे डाउन दिया। दोस्तों ये तो मेरे से ट्रेड आज मिस हुआ है, यहाँ पे मैं सेल का मैसेज लिखते लिखते मेरे से एकदम से ही इतना डाउन इसके अंदर देखने को मिला, ठीक है। एनीवेज दोस्तों, फिर उसके बाद निफ्टी ने सुबह गिरावट नहीं की थी, वो बाद में गिरावट दी है निफ्टी ने। आप इन जोन्स को जानते ही होंगे, जिन्होंने मेरे साथ में स्टडी की होगी उन लोगों को मालूम ही है कि ये जो लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है, एग्जैक्टली मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को यहां पर तवज्जो दी है। क्लियर? आप देख ही रहे हैं, ये देखिए मैंने सभी लेवल्स बना करके रखे हुए थे। तो कल के लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना, अब है काम की बात। फालतू बात तो अब तक भी नहीं थी, पर अब ज्यादा काम की बात है, ठीक है। तो मैं यहां पर एक जोन बना करके आप लोगों को दे रहा हूं। ये जोन्स जो हैं इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है। ये जोन जो है कितना है, इसकी तो कोई वैल्यू अब है वैल्यू भाई 21,988, ठीक है। इस पॉइंट का लेवल है, हालांकि उसने उस 21,999 को ही टच किया है, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है। कल का वीडियो देख लेना, कल ही मैंने बता दिया था कि इस लेवल के नीचे अगर किसी ने सेल किया होगा 22,074 भी, तो भी आप लोगों को बेनिफिट जरूर मिला है इसमें, ठीक है। किसी ने अगर समझा होगा वीडियो को तो। अब यहां पर क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना कि कल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हम कहीं ना कहीं एक रेंज के अंदर तो हैं, पर मार्केट के अंदर बाय साइड जब तक नहीं है दोस्तों, जब तक मार्केट आज जो मैंने नंबर दिया था आप लोगों को 22,126, ठीक है, यही एसएल है। और इसी एसएल के साथ में हमने फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेल की पोजीशन ली है, छोटा सा स्टॉप लॉस है, ताकि सुबह गलती से, वैसे तो जाएगा नहीं इतने आसान से, जाना होता तो आज ही जाता, ठीक है, ऊपर यहाँ पे बुकिंग, और उसके बाद हम यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन सिर्फ फ्यूचर्स में ली है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है दोस्तों, ठीक है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर आप लोगों को मैसेज नहीं दिया है। तो मार्केट यहां से कितना गिर सकता है दोस्तों, अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो आप लोगों को सिंपल इन नंबर्स के ऊपर ध्यान रखना है। 800 850 तक का स्पेस है, ठीक है, यानी कि ये वाला जो देख रहे हैं आप, ठीक है, यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं। अगर नेगेटिव न्यूज आती है, ठीक है, नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट के अंदर गहराई जा सकती है और भी ज्यादा गिरावट, और वो किस नंबर से कितने नंबर तक होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं यहां पर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोगों को ये नंबर देखने को मिलता है तो आप लोगों को एक बार बुक कर लेना भाई, अगर किसी ने सेल किया है तो, ठीक है ना। ये सोच करके कि भाई 74 का लेवल ब्रेक हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने सेल किया होगा यहां पर। और अगर हो, मैंने तो वैसे BTST STBT आप लोगों को नहीं दिया है, ठीक है, पर ये नंबर है जो इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए, ध्यान से समझ लेना। इस नंबर की बहुत वैल्यू है, यहां से फोर्स दोबारा से भी ऊपर की तरफ जा सकता है। वो मुझे भी नहीं मालूम है दोस्तों कि ऊपर की तरफ अगर ये मार्केट यहां पे आ गया तो ऊपर की तरफ जो लेवल बनेगा हमारा वो कौन सा बनेगा, मैं आपको अभी का नंबर बता सकता हूं। बाई चांस मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं ऐसा होता है, कुछ नेगेटिव बोला नहीं जाता, कुछ भी नहीं होता और मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है, तो एक नंबर आप लोगों को बहुत मदद करने वाला है जो मैंने आपको बताया 22,126, ठीक है। ये नंबर मैंने प्रीमियम चैनल में, सॉरी आपके उस वाले चैनल में भी दे रखा है, फ्री वाले में, तो ये आपको बहुत मदद मिलेगी इस नंबर से। यानी कि मार्केट इसी रेंज के अंदर आसपास कहीं खुलता है, ठीक है, थोड़ा सा बहुत नीचे जाकर के, और अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो आप लोगों को फिर बाय ऑन डिप्स ही करना है।
क्लियर। नीचे का रास्ता खाली है, नीचे के लिए देखेंगे, फोर्स बनेगा तो हम लोग यहाँ से बाय साइड में जरूर जाएंगे, क्योंकि बाय साइड का प्रेशर रियली में बहुत हावी है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 800 के आसपास, 850 के आसपास सपोर्ट्स है मार्केट के अंदर। ठीक है, आप इतना एग्रेसिवली सेल नहीं सोचना है कि भाई या तो मार्केट के अंदर बहुत ही नेगेटिव आ जाएगा तो देखा जाएगा कि भाई मुझे नहीं लगता कि मार्केट 800 7 हार्डली 750 अगर कुछ बड़ा नेगेटिव आएगा तो इन लेवल्स के आसपास खुल सकती है, बस समझ रहे हैं मेरी बात को। ठीक है, नहीं तो 125 अगर खुलेगा तो बाय एंड डिप्स है, क्लियर। और यहीं पे खुल जाता है मार्केट और फिर 125 को टच करता है तो बिल्कुल दोस्तों बाय एंड डिप्स रहेगा। मार्केट एक बार बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगी, भ्रमित करने की कोशिश करेगी आपको, उस डिप के अंदर आप लोगों को चुपचाप से बाय कर लेना है। ठीक है, नीचे 850 के आसपास, क्योंकि मैं तो फोर्स को देख करके ही बात कर पाऊंगा कल के लिए, तो अगर यहां से ऊपर के लिए कुछ बना तो मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी आप लोगों को जो मैं बता पाऊंगा वो बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है दोस्तों लेवल समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। ठीक है, बैंक निफ्टी जो है अगर हम उसको देखें बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी के अंदर अभी ये लेवल्स जो है ना पेंडिंग है यहां पर। अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, ठीक है, तो नीचे की तरफ कहां पे जा सकता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी नेक्स्ट लेवल ये है नीचे का, काफी नीचे लेवल है दोस्तों, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है इसकी, तो लेवल भी नीचे का बन रहा है। ठीक है, 46,500, और कोई बड़ी बात नहीं है इन लेवल्स को टच करने में, मार्केट देर नहीं लगाती है। एक यहाँ पे छोटा सा एक ये पॉइंट भी बचा हुआ है, इसमें गैप है हल्का सा, हो सकता है कि इसको फिलअप कर ले यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की कोशिश एक बार नीचे की तरफ जरूर करनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि फोर्स क्या रहेगा, सब कुछ फोर्स पर डिपेंड करता है दोस्तों। समझ गए आप मेरी बात को दोस्तों। एक स्टॉक दिया था मैंने आपको रेन इंडस्ट्रीज, इसका 209 का टारगेट था, 208 209 का, और इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दे दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को नॉलेज में होगा ही। बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अदानी पोर्ट है वो भी हमारा हो चुका है। अभी 2-3 स्टॉक्स और हैं जो हमारे चल रहे हैं दोस्तों। आईओसी का आप लोगों को मालूम होगा, आईओसी जब 100 रुपीज़ का हुआ करता था स्प्लिट होने से पहले, उसके बाद ये 70 रुपीज़ का हो गया था। ठीक है, 137 34 तक वो चला भी गया था जब स्प्लिट हुआ था, तो वहाँ से 70 रुपीज़ कुछ का हुआ था, यानी कि डबल ट्रिपल ये हमें रिटर्न दे चुका है। समझ रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों। उस वक्त कोई बिलीव भी नहीं कर सकता था, तब मैंने 197 का टारगेट दिया था कि यार क्या बात कर रहे हो आप, क्या बकवास कर रहे हो, ये इस तरीके की सोच। तो हमारे पास जो स्टॉक्स बनते हैं ना, उसमें हम सोचते नहीं है कि भाई बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि हमें पक्का टारगेट होता है, उसे पूरे पैसे से लेकर के खरीद के छोड़ दो। उसके बाद आप लोगों को ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या करेगा, 2% 5% नीचे जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। 10 12 15 लाख रुपए अगर बाइक माइनस में चल रहा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, वो पता है कि वो प्लस में आना है। आई बात समझ में? इसलिए ये चीज को समझ के चलना। कभी भी स्टॉक्स के मामले में अगर हम सारे गामा का बोले तो 362 के आसपास हमने काफी दबा करके इसको बाय किया हुआ है, और अभी देखो काफी अच्छे प्रॉफिट में चल रहा है। अब ये यहाँ पे छोटे छोटे उसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं, इसमें ये बिल्कुल अप ट्रेंड में है, क्योंकि इसने एन पैटर्न जो है ना यहाँ पे बनाया है। यहाँ से भी देखें तो एन पैटर्न बनाया हुआ है, तो इसके ऊपर टारगेट्स हैं, पर ये जैसे ही इस 420 को क्रॉस करके चलेगा तो ऊपर की तरफ के लेवल्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, फिर भी सपोर्ट लेवल जो है इसमें यही है। अगर बाई चांस गलती से किसी वजह से मार्केट नीचे ड्रैग कर देती है आने वाले टाइम में, तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्या पता आप लोगों को मौका मिल जाए। ठीक है, पर जिस तरीके से वॉल्यूम है, इन लेवल्स के नीचे आना अब बहुत मुश्किल है। ये यहीं से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, तो बस इतना आ सकता है 374 के आसपास, तो आप लोगों के पास में चांस रहेगा इसे बाय करने का, अगर ऐसा हो जाता है तो। क्योंकि ड्यू टू इलेक्शंस मार्केट के अंदर
स्टॉक्स के अंदर अभी सेल साइड के लिए बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूं कि बैंक निफ्टी के हमारे नीचे के लेवल्स बचे हुए हैं, पर हमें सेल कैसे करना है उसको पूरा कंट्रोल करके करना है, अंधाधुंध ऐसे ही सेल नहीं करना है। तो बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए अभी हम वेट करेंगे, ठीक है ना, क्लियर, समझ जाइए मेरी बात को मैं जो बोल रहा हूं। तो यहां पे बहुत सावधानी से ट्रेड करने वाला है दोस्तों, ऐसे नहीं कि आज बैंक निफ्टी ने इस जगह पर सभी को बुलिश बना करके ट्रैप किया है। तो हो सकता है कि कंटिन्यू कर जाए, हो सकता है कंटिन्यू कर जाए, हालांकि हम तो कंट्रोल पूरा रखेंगे, ठीक है। तो आज 400 का सुपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था दोस्तों, इसमें आज सुपर स्ट्रॉन्ग। चलो दोस्तों मिलते हैं फिर, लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि लाइक आप करते रहेंगे तो मेरे को हिम्मत मिलती है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने की, वरना मैं भी सोचता हूं यार क्या करूंगा बना करके, ठीक है। और पूरा वीडियो की देखा कीजिए, मेरा कोशिश कीजिए, अगर शेयर कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। डॉ जोन्स की मैं कहानी थोड़ी सी जाते जाते आप लोगों को बता देता हूं। कल मैंने एक इंस्टाग्राम पर मैंने डाला था मैसेज, उसमें ये बताया था 15 मिनट के ऊपर दिस वन कि 15 मिनट के ऊपर ये लेवल जो है इसको ब्रेक करना जरूरी है। अगर ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नंबर 38,654, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा इसके अंदर जान नहीं आएगी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं किसकी, डॉ जोन्स की, क्लियर। तो यहां पर ये कल इसने ब्रेक ही नहीं किया, अगर ये ब्रेक किया होता ना दोस्तों तो कल ही हमें 38,784 के लेवल्स देखने को मिलते। पर मैंने वीडियो के उसमें क्लिप में क्लियर बताया था कि इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल होल्ड होनी चाहिए, वो नहीं हो पाई। तो फिर मार्केट देखो किस तरीके से लेवल्स कितने रेस्पेक्ट करते हैं उसकी। एनीवेज दोस्तों अभी के लिए इतना ही दोस्तों, टाइम काफ़ी हो चुका है, वीडियो भी अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच।